गुड मॉर्निंग गाइज। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जो अस्फा कानून से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी न्यूज चल रहा है गाइज 2 दिन से कि जम्मू कश्मीर से अस्फा कानून जो है खत्म किया जाएगा। आखिर ये अस्फा कानून है क्या और भारत के गृह मंत्री का क्या इसमें स्टेटमेंट आया है और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आखिर ये अस्फा कानून का क्या किस प्रकार का जुड़ाव है, एक एक करके देखेंगे हम लोग गाइज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अस्फा कानून है क्या। तो देखिए गाइज, सबसे पहले जो आर्टिकल में छपा हुआ था, जम्मू कश्मीर से हट सकता है अस्फा कानून। आखिर जाने ये है क्या गाइज। सबसे पहले ये बता दूं कि अस्फा कानून जो है एक प्रकार से किसी भी राज्य में सशस्त्र बलों को और अर्धसैनिक बलों को उस अशांत क्षेत्रों में सेनाओं को नियुक्त करने के लिए, सेनाओं को तैनात करने का अधिकार देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइज। आगे ये अस्फा को देखिए इस प्रकार की स्थिति है, एक एक करके हम बताते हैं। आखिर ये अस्फा कानून को लाया कब गया था गाइज। आप देखेंगे तो 1959 में इस अस्फा कानून को बनाया गया ताकि भारत के आंतरिक स्तर पर जो अशांत राज्य हैं, जो आतंकवाद से ग्रसित राज्य हैं, वैसे यूटी जहां पर जो आतंकवाद या अशांत है, उन क्षेत्रों में सेनाओं को भर्ती करने का, सेनाओं को डिप्यूट करने का जो राइट है भारत के पार्लियामेंट को मिलता है गाइस। और भारत के पार्लियामेंट इस कानून के थ्रू वहां पे अस्फा कानून लागू करती है। जो अशांत क्षेत्र होते हैं और उस क्षेत्र का पूरा कंट्रोल जो है वहां के अर्धसैनिक बलों को दे दिया जाता है। इसका दूसरे तरीके से समझ सकते हैं गाइज कि यदि अशांत हो गया तो इसका मतलब वहां के जो लोकल फोर्सेस हैं, लोकल पुलिस है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ही अर्धसैनिक बल और सेनाओं को, आर्मी को वहां डिप्यूट किया जाता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही अस्फा कानून को लागू नहीं किया गया है, बल्कि उत्तर पूर्व के भी कुछ 4 राज्यों में देखेंगे तो समय समय पर कानून लागू होता है। आप देखेंगे मणिपुर कुछ समय तक पूरा अस्फा के अंतर्गत था। अस्फा जो था एक प्रकार से सेनाओं को पूरा राइट देता है और उस एरिया को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी देता है। तब देखिएगा गाइज कि अस्फा कानून 1958 के दौर से चल रहा है। जम्मू कश्मीर में यदि बात किया जाए तो 1990 के बाद से जम्मू कश्मीर में यह कानून को इंप्लीमेंट किया गया, जिसके माध्यम से वहां जो है सेनाओं और अर्धसैनिक बलों को भरा गया, क्योंकि आतंकवाद को बहुत तेजी से बढ़ावा मिला 1990 के दौर में गाइज। और ये इसी पर से रिलेटेड जो है भारत में जो है एक प्रकार से बोला जाए जम्मू कश्मीर में वहां पत्थरबाजी भी होते थे ताकि भारत के सेनाओं को हटाया जाए, उनके फिर से फ्रीडम को लागू किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सेना फ्रीडम को दबाती है, बल्कि एक प्रकार से आतंकवाद को रोकने का काम करती है। हमारा सेना वहां की सिक्योरिटी देने का काम करती है। हमारा सेना किसी प्रकार के वहां जम्मू कश्मीर के लोगों को असुरक्षित करने का प्रयास नहीं करती है, बल्कि सुरक्षा देने का काम करती है। लेकिन फिलहाल भारत के गृह मंत्री के द्वारा बयान आया है कि वहां से जो है अस्फा कानून को खत्म किया जाएगा, अर्थात सेनाओं की संख्या कम किए जाएंगे। गाइज यदि मैं आपको बता दूं कि अभी आपको काल्पनिक लग रहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। आप इसी बात को 2016 में, 2017 में यदि ऐसा सोचते आप कि जम्मू कश्मीर से 370 के आर्टिकल हटेगा या नहीं हटेगा, तो आपको काल्पनिक लग रहा होगा कि नहीं 370 नहीं हट सकता है। लेकिन वैसा हुआ और 370 का आर्टिकल हम लोग हटाए भी, आर्टिकल 370, जिसमें पाकिस्तान हो और चाइना हो पूरा रिटेलिएट किया, पूरा दुनिया इस पर रिटेलिएट किया, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा और कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर शांत भी हुआ। देखिएगा ये गृह मंत्री का ये बयान है, जम्मू कश्मीर से हटाया जाएगा अस्पा कानून। इसके लिए गृह मंत्रालय के द्वारा एक बयान भी जारी किया गया कि हटाने के पीछे 7 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। ऐसा नहीं है गाइज कि एक ही बार में वहां से सेना को हटा दिए जाएंगे। यदि आज की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में जो है से लगभग 1.25 लाख के आसपास हमारा सेना तैनात होते हैं, जिसमें से 50 लाख सेना इंटरनल स्तर पर होते हैं और बाकी 75,000 सेना जो है हमारा बॉर्डर को देखने का काम करता है, एलओसी को देखने का काम करता है। गाइस जो इंटरनल स्तर पर है उसको कहीं न कहीं हटाने का जो है एक ही दिन में नहीं हटा दिया जाएगा, एक महीना में नहीं हटाया जाएगा, बल्कि उसके लिए भारत के गृह मंत्रालय ने डिसीजन लेते हुए धीरे धीरे उसको हटा सकती है। हो सकता है 50,000 से 40,000 करे, फिर 30,000 करे, फिर 20,000 करे। तो 7 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। भारत के गृह मंत्रालय द्वारा बोला गया कि इसके लिए 7 वर्षों का ब्लूप्रिंट है, अर्थात घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग के मन में ऐसा एक क्यूरियोसिटी जाग सकता है हटेगा तो क्या होगा। तो हमारा गृह मंत्रालय जो है इसके लिए तुरंत से जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेगा। गाइस देखिए यहाँ पर जो है जब वहां से 370 नहीं हटा था तो उस समय देखिए कितने पत्थरबाजी होते थे। तो इसी अशांति को समाप्त करने के लिए ही अस्फा कानून लगाया गया था। अस्पा कानून लगाया गया था ताकि इसको शांत किया जा सके। और गाइज आप देखेंगे कि 2019 में जैसे ही वहां से
धारा 370 बोलिए या आर्टिकल 370 बोलिए हटाया गया। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा शांत हुआ और जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से पीसफुल हो चुका है। इसीलिए बोला जा रहा है पूरे पीसफुल हो गया, उसको बेनिफिट दिया जा सके। गाइस आप देखेंगे जम्मू कश्मीर बहुत ही सुंदर एरिया है, जिसको बोला जाता है यूरोप में जिस प्रकार का स्विट्जरलैंड है, उसी प्रकार से भारत में एक प्रकार से स्विट्जरलैंड कहा जा सकता है गाइस। देखिए यहाँ अच्छे से लेक है, अच्छे से यहाँ बोटिंग किए जा सकते हैं, लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्टर लोग आते हैं गाइस। तो यहाँ फॉरेन के लोग टूरिस्टर आते हैं, हमारे देश के लोग टूरिस्टर के रूप में आते हैं और बहुत सारे विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रहा है गाइस। तो हम लोग भी चाहता है, भारत की सरकार भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो। अब ऐसा दौर आ चुका है कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो कहीं न कहीं इन्वेस्टर को ये ना लगे कि इन हमारे सेना को देख कर के, हमारा फोर्सेस को देख कर के कि कहीं यहाँ अशांत है क्या, जो इतना फोर्सेस लगे हुए हैं। वो जो इन्वेस्टर हैं, उनको वहाँ के लोकल पुलिस पर जो है ट्रस्ट हो, ताकि उनको लगे कि पूरी तरीके से शांत है। इसलिए भी हमारा गृह मंत्रालय के द्वारा और हमारे देश के भारत सरकार के द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है। और ये एक प्रकार से प्रूफ देता है गाइज कि हमारे देश में के जो जम्मू कश्मीर है, उस जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं शांति स्थापित हो चुकी है। इसी को दर्शाने का काम करती है गाइज। ये 50,000 इंटरनल स्तर पर है, टोटल 1.525 लाख है गाइज। ये स्थिति है। 7 सालों के ब्लूप्रिंट को भारत के गृह मंत्रालय ने तैयार किया है, इसी के आधार पर हटाया जाएगा। गाइज अब कुछ सिंपल सी बातें हैं कि जब तक वहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगा, तो जम्मू कश्मीर का ग्रोथ पूरा तेजी से नहीं हो पाएगा। तो भारत सरकार कहीं न कहीं एक दुनिया में मैसेज दे रही है कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और वहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, या यदि वहाँ विदेशी इन्वेस्टर आते हैं तो जम्मू कश्मीर का भी उतना ही तेजी से उत्थान होगा। जम्मू कश्मीर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से वहाँ के भारत सरकार के इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ के लोगों को ग्रोथ हो रहा है, पूरा फ्रीडम भी है आज के डेट में और फ्रीडम को लागू किए जा रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति आएगा गाइज कि आने वाला समय में इन्वेस्टर भी आएंगे, जम्मू कश्मीर और एकदम बहुत तेजी से बढ़ेगा, ताकि हमारे देश का सबसे जो है एक प्रकार से ग्रोइंग स्टेट के रूप में सामने आए। और वहाँ जो स्थिति है यूटी है, उस यूटी को भी कहीं न कहीं वो लेजिस्लेटिव असेंबली इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है भारत की सरकार। और भारत की सरकार ने बयान भी दे रखा है कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा को लागू कर दिया जाएगा, लेजिस्लेटिव को लागू कर दिया जाएगा, चुनाव करवा दिए जाएंगे। तो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार वैसे जो स्थिति है, वहाँ के लोगों को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में वोटिंग राइट का अधिकार मिल सकता है और जम्मू कश्मीर आगे जो है और तेजी से बढ़ सकता है गाइज। आज के लिए ये रखते हैं गाइज, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपना जरूर व्यू बताएं कि आपका इस संबंध में क्या मानना है, आपकी क्या राय है। अपने राय को कमेंट में जरूर बताएं। थैंक